हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश ने मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन जो रेलवे के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो जबलपुर में है उसने अपनी वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस एक वर्षीय के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन निकला है। ठीक है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर जो मध्य प्रदेश राज्य की विद्युत मंडल की एक उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तरवर्ती नट उत्तर पूर्वी उत्तरवर्ती कंपनी है के द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, ध्यान रहे ये केवल मध्य प्रदेश के ही कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 10वीं कक्षा पास करी हो, 10th एंड आईटीआई साथ में करी हो, ठीक है, उत्तीर्ण हो, 1 साल का प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा इलेक्ट्रीशियन स्टेनोग्राफर हिंदी में किया हो तो आवेदन कर सकते हैं। राइट। अभी एक वर्षीय अप्रेंटिस के लिए जो वर्तमान में कुल रिक्तियाँ यानी वैकेंसी है 175 है, जिनका ये डिटेल दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए सामान्य के टोटल 58 वैकेंसी है। जनरल यानी सामान्य के लिए 21, फिर अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 9, एसटी के लिए 12 और अन्य ओबीसी पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं ओबीसी 16। तो इस तरीके से वैकेंसी देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 103 वैकेंसी निकले, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टोटल 14 एंड टोटल मिला के आपकी 175 है। रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए है। ठीक है। अंतिम तारीख देखो, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप भरो फॉर्म। राइट। 11 मार्च 2025 लास्ट डेट है। ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनको आरक्षण उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्णय अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। राइट। आरक्षण हेतु आयु में कुछ छूट होती है। देखो एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और जो भी आयु आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट होने वाली है। ठीक। उसके अलावा फिर आपका कैटेगरी के अनुसार आपको छूट मिलती है, जैसे कि सामान्य वर्ग ओबीसी में अगर आते हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, एससी एसटी में आते हो तो 5 साल की छूट मिल जाती है। राइट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हो तो 10 साल की छूट मिल जाती है। तो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार छूट मिलेगी। जनरल के लिए 18 से 25 एज रखी गई है। चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, देखो आप सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जाएगी। मतलब मान लो कि जितनी वैकेंसी है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो कटाई छटाई तो होगी, मतलब कि कम करेंगे। एंड देन क्या होगा, उसके पश्चात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो जबलपुर में है उसके द्वारा अंकित समय सीमा पूर्व प्राप्त पर आवेदनों में आईटीआई के कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर, मतलब आईटीआई में आपने जितना प्रतिशत पाया उसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ध्यान रहे अगर मान लो कि अंक सेम है तो फिर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको अच्छा ऊपर रखा जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक। ये चीज़ें हो गई। एंड देन क्या कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन न करने पर आपका चयन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठान से किसी ट्रेड में शिक्षण प्रशिक्षण पूर्ण किया यानी अप्रेंटिसशिप किया है तो वह अभ्यर्थी समान ट्रेड में मतलब सेम ट्रेड में आवेदन नहीं कर सकता। क्लियर है। एक वर्षीय कुछ आपको, जैसे कि आप जब अप्रेंटिसशिप करोगे अप्रेंटिस करोगे तो आपको वहाँ पर कुछ स्टिपेंड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कुछ आपको मासिक पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, जो भी आपको हो। अगर आपने 1 साल की आईटीआई करी है तो कोपा स्टेनो हिंदोग्राफर स्टेनो हिंदी में ट्रेड के लिए आपने करी है तो मंथली आपको 7700 7700 दिया जाएगा। और अगर 2 वर्षीय आपने किया इलेक्ट्रीशियन में तो 8050 रुपये दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई और आपको लाभ अथवा भत्ता नहीं दिया जाएगा। चिकित्सा स्वायत्त स्वास्थ्य मानक में चिकित्सा अंतिम चयन जैसे मान लो हो जाता है जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयन किए जाने गए चिकित्सा फिटनेस आधार पर ही किया जाएगा। मतलब आप अगर फिट हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। राइट। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपको चयन नहीं किया जाएगा। देखो दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित, अगर आपको आरक्षण लेना है मतलब पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग होते हैं उनको 40% मिनिमम आपके दिव्यांगता होनी चाहिए। राइट। आवेदन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको जाना है www.apprenticeship.india.gov.in की वेबसाइट दी है, आप इस पर जाके आवेदन करो। राइट। उसके अलावा फिर क्या करना है, वहाँ पर जाके आपको पंजीयन करना होगा, असिस्टेंट प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। एंड देन क्या होगा कि आपका ऑनलाइन आवेदन मान्य होगा
जब आप पेमेंट करते हो, जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी जैसी कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख से यानी 10 फरवरी से चालू हो चुका है। रात्रि के 12 बजे से आवेदन भरा जा रहा है फॉर्म। 11 मार्च लास्ट डेट है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। 11 मार्च को रात के 12 बजे यानी 11:59 PM तक भरा जाएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सलाहकार का नंबर दिया गया है, जिनका नाम है श्री शक्ति सिंह, शिक्षुता सलाहकार। इसमें आप मेल कर सकते हैं apprenticeship@mp.gov.in और मोबाइल नंबर दिया है 0770755 ये दिया है, ठीक। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें क्या है? अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित करें कि वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं, ठीक है। आपको ही सुनिश्चित करना होगा। यह रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। अभ्यर्थी केवल एक ही ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। चयन प्रक्रिया के दौरान अगर किसी समय ये पाया जाता है कि अर्हताओं को पूरा आपने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और अप्लाई किए हैं तो वो आपका कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। एंड अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपके अगेंस्ट वैधानिक लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थी कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि इसमें अगर कोई गलती होती है तो आपका चेंज नहीं होगा, राइट। शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि में चयनित अभ्यर्थियों को 13 दिवसीय के आकस्मिक अवकाश, 13 दिवसीय मतलब रैंडम कोई चीज़ें प्रॉब्लम हो गई अवकाश, 15 दिन चिकित्सीय अवकाश तथा साप्ताहिक व राष्ट्रीय अवकाश की पात्रता होगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें दी जाएगी, तो आप अप्लाई करो और बताओ कि आप कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी चैनल पर मैथमेटिक्स यानी गणित, रीजनिंग के वीडियो अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, उनको जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। एक से बढ़ के एक तरीके से समझाया गया है, एक से ज़्यादा मेथड अपनाई गई है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय। अप्लाई करो।